हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी भर चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा वाला जो हमारी एसएससी या रेलवे की वैकेंसी में मान्य होता है। ठीक है, तो बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो एसएससी रेलवे। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एसएससी रेलवे के लिए मान्य होंगे। जो भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपको ऊपर देखो फॉर्मेट आपको दिखाई कर जाएगा, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट we produced by under backward classes applying for appointment to post under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये उनके सबके लिए है जो भी पोस्ट आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आती हैं। ठीक है, मतलब सभी पोस्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे ही है। तो एसएससी रेलवे मतलब मेन उद्देश्य मेरा यही है कि आप एसएससी रेलवे के ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको लास्ट में एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, और आप अपना टोटल, मैं मानता हूँ आपका 100% आप खुद ही कर लेंगे सब काम, जितना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझनी जो आपको मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है, अब सब तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। पहला काम हमारा डॉक्यूमेंट का होता है कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है। देखो डॉक्यूमेंट के मामले में आपको देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका सेव है, सबके पास होता है मूल्यवास, वो होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहरहाल आप अपना मूल्यवास बनवा लेना। आपके पास आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड तो आपका मैंडेटरी है, तो आधार मैंडेटरी है आपके लिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर, वो तो होना ही चाहिए कि उसके बाद ही आपको ये फॉर्मेट बन सकता है। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, आपको चाहिए जो आपको फॉर्मेट बनवाना है वो भी रेलवे या एसएससी वाला फॉर्मेट, या कोई भी जॉब के लिए जो आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है, उसके लिए आपको दो जो ओबी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका होना चाहिए राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और होना चाहिए आपका दूसरा सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट। अब आप टेंशन में पड़ जाओगे भैया कि हमारे पास तो दोनों ही नहीं है या हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हमको कैसे बनवाना है। तो जब तक मैं आपके लिए तैयार हूँ आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको करना है कि आपको अपने आस पड़ोस के कहीं भी साइबर कैफे पे जाना है। अगर आपके पास एक है या ये वाला है, किसी कोई सा भी है, फिर आपको लेके जाना है कहाँ? साइबर कैफ़े पर। और साइबर कैफ़े पे जाके आपको करना क्या है? वहाँ बोलना है कि भैया हमारे लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बना दो। एक तो ये वाला कौन सा? राज्य वाला। और दूसरा ये वाला कौन सा? स्टेट वाला। सॉरी सेंट्रल वाला। ये स्टेट वाला है ऊपर वाला, ये आपका सेंट्रल वाला है। अब आप दोनों में कन्फ्यूजन में पड़ जाओ कि भैया क्या है क्या सेंट्रल। देखो इसमें आपका एक नंबर होता है, यहाँ पे नंबर मैं आपको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पाओगे इसमें इतनी बड़ी वीडियो में। ये नंबर आपके लिए मैंडेटरी होता है। यही नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और यही नंबर आपको चाहिए वो फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको दोनों ही बनवा लेने, दोनों ही बनवाने आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। आपके पास एक भी नहीं है तो 4 से 5 दिन लगते हैं। दोनों ही आप आज ही जाके अप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे जाके अप्लाई करा देना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको सीधा करना क्या है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। भी ध्यान से सुनने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अब आपको इतना काम आपका हो गया, आपने अपने दोनों सर्टिफिकेट आपके बनवा लिए। और दोनों बनवाने के बाद आपको करना है क्या है कि आपको जो भी एसएससी या ओबीसी, एसएससी या रेलवे, दोनों के लिए ही मान्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर रेलवे के लिए बनवा रहा हूँ मैं, तो रेलवे देखो एसएससी रेलवे दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे वो आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है आपको पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इतना काम आपका होने के बाद आपको ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट आपको देख रहे हैं, यही आपका क्या है? एसएससी रेलवे का फॉर्मेट है जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए है। यही आपका क्या है? फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं। डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना है एसएससी, जो भी आपके डाउनलोड करना है एसएससी ओबीसी फॉर्मेट सब सर्टिफिकेट, एसएससी ओबीसी फॉर्मेट सर्टिफिकेट। अगर आपको डाउनलोड नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताओ। कमेंट में मत बताना, मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन लिंक से आप क्लिक करके सीधा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको सर्च करना है गूगल पे एसएससी ओबीसी फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो वहाँ से सीधा पहली लिंक जो मिलेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वो आपसे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको लिख देना है रेलवे। ठीक है, आपको लिख देना है रेलवे, रेलवे और सेम रेलवे ओबीसी फॉर्मेट, रेलवे ओबीसी फॉर्मेट। तो रेलवे से डाउनलोड कर लेना।
अब जैसे आप रेलवे के लिए बनवा रहे हो तो रेलवे की वेबसाइट डाउनलोड कर लेना, उसके लिए बस दिक्कत कुछ नहीं है दोनों में, हल्का सा उन्होंने बस यहाँ पर रेलवे लिख दिया है, बाकी फॉर्मेट दोनों का सेम ही है। और एसएससी के लिए बनवाना है एसएससी वेबसाइट डाउनलोड कर लो, दोनों में दिक्कत कोई नहीं, कोई से बनवा सकते हैं। अब आपको कैसे इसको करना है, अब आपका क्या हुआ कि आपके पास दोनों फॉर्म हो गए, आपने क्या किया कि जाति बनवा ली अपनी, कौन सी, राज्य वाली, और दोनों बनवा ली, क्या बनवा ली, और आपने बनवा ली स्टेट वाली, ठीक है, सॉरी स्टेट और सेंट्रल दोनों की बनवा ली, मैंने आपको पीछे फोटो में दिखाई थी। अब आपको करना क्या है, दोनों को, अब आपको अपने आधार, ठीक है, अपना आधार कार्ड, अपना आधार लेना है, ठीक है। और जो मैंने आपको दोनों क्या बताई, सर्टिफिकेट बताएं ओबीसी वाले, कौन से सर्टिफिकेट बताएं, एक तो राज्य वाला मतलब स्टेट वाला, और एक बताया सेंट्रल वाला, ठीक है। और उसके साथ साथ और जो आपने फॉर्म निकाला है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं आपको सब चीज़ अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म आपको फिल करना है, जो मैंने फॉर्म आपको बताया था, ठीक है। और फॉर्म को फिल करना है, दोनों को सर्टिफिकेट आपको लेना है, और साथ में अपनी आधार कार्ड लेना है, दोनों सर्टिफिकेट लेना है, फॉर्म फिल कराने हैं। अब वो आप दो दो फोटो कॉपी लगवा लेना, सबकी सबकी दो दो फोटो कॉपी करवा लेना, कि बाद में आप बाद में करवाएंगे दिक्कत होगी आपको। अब दोनों फोटो कॉपी लेके आपको कहाँ जाना है, तहसील जाना है। सबसे पहले कहाँ जाना है, तहसील जाना है। मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान समझो, आपको जाना है तहसील। अब तहसील में जाके आप सीधे क्या करेंगे, आप जाके पहले लिखेंगे एप्लीकेशन। अब बोलोगे भैया ये एप्लीकेशन का क्या मामला है, तो वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो ये आपका हो गया फॉर्मेट, आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको उसको फिल कर देना है कैसे। अब ये आपकी देखो इस टाइप से आपकी ये एप्लीकेशन होगी, मेरी बात को ध्यान समझो, ये एप्लीकेशन है, इस टाइप से आपको भरनी है, ठीक है। सेवा में ये देखो दो एप्लीकेशन आपको लगनी है, पहले आपको यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय की जगह तहसीलदार के लिए भरनी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिखनी है तहसीलदार, ठीक है, क्योंकि आपको पहले तहसील में काम कराना है, तो पहले तहसील की एप्लीकेशन लिखनी है। सेम तरीके से कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है। बाकी आपको सेम टू सेम, जैसे ओबीसी प्रमाण पत्र के पूर्व अंतर के प्रारूप श्रीमान श्री अनुमति हेतु, और ये सब ऐसे 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 आपको कर देना है। और आपको सेम तरीके से जैसे आपको इसमें दिख रहा है, सेम तरीके से आपको लिख देना है। ओके, आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ, ठीक है। सेम संलग्न, आपको देखो यहाँ पे संलग्न दिखा रहा है ना, ये यहाँ पे आपको सब लिख देना है। संलग्न क्या है, केंद्रीय ओबी सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र आप लिख सकते हैं, इसमें निवासी आप लगा देना, ठीक है। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको लिख देना और लगा भी देना। और अपना आधार कार्ड और तहसील से प्रमाणित किए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र। तो अब इतना एप्लीकेशन आपने लिख लेनी है। और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको सीधा, एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको सब अटैच करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, लिपिक के पास। लिपिक क्या जाना, लिपिक आपको कार्यालय में जाना है, अपने तहसील के कार्यालय में। अब जब आप तहसील के कार्यालय में पहुंचोगे, तहसील में कार्यालय में पहुंचने के बाद आपको वहां पे करना क्या है, जो आपने फॉर्म किया है, ठीक है, जो आपके पास फॉर्म मिला है, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ठीक है। इसको तो आप फिलअप कर ही लेंगे, तो आपको पहले फिलअप करने का ही बता देता हूँ, आप फिल करना सीख लो पहले, ठीक है। ये इस टाइप से होगा। आपको देखो यहाँ पे अपना करना क्या है, आपको पहले इस बात को समझो, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते चल रहा हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ में। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम हो गया, ठीक है। अपने पिताजी का नाम हो गया, अपने गांव का नाम आपको लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट अपना लिख देना है, और बिलोंग्स टू जो भी आपकी कम्युनिटी है, हीर यादव जो भी है, और रिकॉग्नाइज क्लास आपको अपना यहाँ पे कम्युनिटी भी आपको कम्युनिटी सेलेक्ट कर देनी है। ये फिर आता है रेजोल्यूशन नंबर, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सेम रेजोल्यूशन नंबर और आपकी आगे की पूरी संख्या, ये डेटेड लिखा रहा है पूरा, ये आगे की संख्या ये आपको मिलेगी सेंट्रल वाले, कहाँ पर, सेंट्रल का जो आपके पास क्या होगा, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा उस पर मिलेगी। सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा दूंगा मैं, वहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद आपको सिर्फ हिजर रेजिडेंट ऑफ बदायूं आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है अपना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद आपको अपनी राज्य भर देना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, ये आपका कोई भी काम मतलब का नहीं, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा आगे करना है। फिर आपको करना क्या है सीधे, ठीक है, ये किसी आपका मतलब नहीं, आपको आपको हाँ, फिर आपको इतना काम करने के बाद तहसील आपने अटैच कर लिया, फिलअप कर लिया, फिर आपको कार्यालय जाना है। कार्यालय जाने के बाद आपको भाई बोलना है कि भैया हमें रिपोर्ट लगानी, किनकी, पहली रिपोर्ट लगेगी लेखपाल साहब की, किनकी, लेखपाल, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लेखपाल जहाँ भी आपके रिपोर्ट होंगे खुद ही लगवा देंगे, लिपिक जो होंगे आपके कार्यालय में खुद लगवा देंगे। उसके बाद आपको करना है कि आपके कानूनों की रिपोर्ट लगनी है, कानून को जिसको बोलते हैं हम राजस्व अधिकारी की, कानून की रिपोर्ट लगनी है। और लास्ट में लगनी है तहसीलदार की रिपोर्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट के तहसील में आपको जो मेन अधिकारी होते हैं उनकी तहसीलदार की रिपोर्ट, तो तीनों की रिपोर्ट आपको लगनी है। और तीनों की रिपोर्ट लगवाएगा कौन, तो कौन लगवाएगा, आपके लिपिक अधिकारी। या आप पूछ लेना भैया हमारा कार्यालय कहाँ है, तो तीनों की रिपोर्ट कहाँ से लगेगी, कार्यालय से लगेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है,
इतना काम आपको करना है। मैंने आपको बताया सेंट्रल सर्टिफिकेट दोनों बनवा लेने हैं, आधार कार्ड बनवा लेना है अपना और मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक एप्लीकेशन कैसे लिखनी है मैंने आपको बता दी। आपको लेके कहाँ जाना है, तहसील में जाना है, तहसील में जाके आपको कार्यालय पहुँचना है, कार्यालय में जाके तीनों काम आपको करा लेने हैं। इन हो आप देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये काम आपका 10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, वो समझ गए मेरी बात को, आपको क्या करना है, ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जल्दी काम कराना भैया, जल्दी तो जल्दी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको इतना काम हो गया आपका, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है जिला या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपका सेम फॉर्मेट होगा, आपका सी फॉर्म होगा फिलअप का हुआ, ठीक है, ये फॉर्म होगा फिलअप किया हुआ, फिलअप जो आपने किया है, और पीछे इसकी रिपोर्ट लगी हुई होंगी, ठीक है, फिलअप फॉर्म होगा और पीछे इसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट पीछे लगाना है, ठीक है। आगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट लगती है, पैसा मत करना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लगवा दो। उसके बाद आपको पहुंचना है, फिर आपको वही चीज़ें करनी है, आपका अपना जो राज्य का सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट है, राज्य का और सेंटर का सर्टिफिकेट, और अपना आधार कार्ड, और जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए आपको साथ में अटैच करने हैं, और उसके साथ एक एप्लीकेशन अटैच करनी है सेम तरीके से जो मैंने आपको लिख रखी है यहाँ पे, ये सेम एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है, ये वाली, ठीक है। आप चाहो तो इसको एप्लीकेशन निकलवा लेना, ये सेम एप्लीकेशन आप निकलवा सकते हैं कहाँ पे, आपने जिला कचहरी में, ठीक है, जिला कचहरी समझ तो कचहरी पे, आप कचहरी पे जाके निकलवा सकते हैं, कचहरी, तो कचहरी पे जाके आपको निकलवा लेनी है, ठीक है, अपने नाम से। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, वहीं पर ऑफिस, ऑफिस अब देखो ऑफिस आप बोलोगे भाई क्या ऑफिस जाना है, हमें तो देखा नहीं है, आप पूछ लेना किसी से भी एडीएम ऑफिस कहाँ है, एडीएम ऑफिस कहाँ है, और एडीएम ऑफिस के बाहर ही या अंदर आपको बोलना है कि भैया हमें ऐसे ऐसे काम कराना है, और वहीं आपको कौन मिल जाएगा, उनके असिस्टेंट, तो वो आपकी एप्लीकेशन को लेके जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, साइन कर देंगे, और साइन कहाँ होंगे आपके, साइन होंगे आपके यहाँ पर, ये यहाँ पर साइन दिख रहा है ना, ये मोहर लग रही है, पूरा ये लिख के साइन कर देंगे, बस आपका फॉर्म फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब आपका जो भी कोई इश्यू रह गया इसमें, मैंने बस एक एक 99% 99.9% क्लियरिटी के संग आपको समझा दिया, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया। हाँ, हर तहसील का हर जिला का हल्का सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, उसकी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको डाउनलोड कर लेना है, कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया, नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। उसके बाद अब आपको कोई भी इश्यू रहता है, ठीक है, मैं कोई भी इश्यू आपको रहता है, दोनों तो फॉर्म आपको बनवा ही लेने हैं, कोई भी इश्यू आपको रहता है, मैं कह रहा हूँ आपको 1% भी अगर इश्यू है तो आप नो टेंशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसका 100% रिजॉल्व करूँगा। टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, जब तक मैं आपके साथ हूँ टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। मैंने आपको एक एक स्टेप से क्लियर कराया है, आपको उंगली पकड़ के पहुँचाया है कि आपको कैसे कैसे करना है, बशर्ते आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिखनी है, आपने आपको तहसील में जाना है, तहसील में जाके आपको वहाँ पर क्या कराना है, तीनों से, तहसीलदार, कानूनों और आपके लेखपाल, तीनों से वेरीफाई करा देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना है, डिस्ट्रिक्ट पर पहुँचने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको अटैच करने हैं, और बोलना है कि भैया हमारे ये साइन होने हैं, हमारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है हमें किस में कन्वर्ट कराना है, हमें कराना है एसएससी या रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्मेट में चेंज कराना है, ठीक है। तो यही आपका पूरा फॉर्मेट था, भरने का मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि आपको रजिस्टर नंबर कहाँ मिलेगा, देखो इसको आप जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको दिख रहा है हल्का हल्का रेजुलेशन नंबर, तो यही रेजुलेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो ये रेजुलेशन नंबर आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ये ओके, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होगा आपको उस पर मिल जाएगा, और साथ में आपको अटैच करने हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। और अभी भी आपको कोई भी दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ आपको 1% कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो मुझे आप ज़रूर बताना, मैं आपको पूरा रिजॉल्व कहाँ पे करूँगा, कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल है, तो आपको सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा अपना कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको पूरा क्लियर हो तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको अपना कमेंट जरूर दे देना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ जितनी मैंने मेहनत की इसको बनाने में, आपकी मेहनत मेरी सफल हुई है। तो इसको कमेंट करके प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर मुझे बता देना। कोई भी दिक्कत हो आप दिल खोल के मुझे बताओ कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं आपको पूरा रिजॉल्व दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।